ईद मुबारक। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए ईद वाले व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो देख लीजिए हम लोगों की ईद परदेश में किस तरह से होती है। जिस तरह की रौनकें होती हैं पाकिस्तान में, वो तो नहीं यहाँ पे, लेकिन ये कि हम कुछ फैमिलीज़ जो है आसपास मिल बैठ के एक दूसरे के साथ ईद मना ही लेते हैं। हालांकि ईद तो वीकडे पे आ गई थी, मंडे था, सबके ऑफिस और काम वगैरह थे, लेकिन फिर भी सबने टाइम निकाला, ऑफ लिया उन्होंने, ईद हमारे लिए सेलिब्रेट की कि सब मिल बैठ के एक साथ बैठ के हम खाना खा लेंगे तो हमारी ईद अच्छी गुजरेगी। तो यहाँ पे बचपन की याद ताज़ा करते हुए रात को मैंने सवैयाँ बना ली थी। तो जब मैं छोटी थी तब मेरी अम्मी जो है सवैयाँ इसी तरह से बनाया करती थी, और सुबह क्योंकि मैं घर पे सबसे छोटी थी तो मेरी ड्यूटी होती थी कि सुबह सुबह जो है सभी नेबर्स के घर जाके सवैयों की प्लेट देनी होती थी, और बदले में हमें भी जो है सवैयाँ मिलती थी। कोई जो है मीठी सवैया इस तरह की जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाते थे भून के, कुछ जो है दूध वाली सवैया बनाते थे, कुछ जो मोटे सवैयाँ होती हैं मोटी मोटी वो वाली बनाते थे। तो डिफरेंट टाइप की होती थी। कोई शीर खुरमा बनाता था। तो इसी तरह की सवैयाँ एक दूसरे के घरों पे आती जाती थी और नए नए मज़ेदार से फ्लेवर मिलते थे। तो मुझे भी ऐसे ही याद आ रहा था। बस मैंने सवैयाँ थोड़ी बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि कोई और तो था नहीं, सिर्फ हम 3 लोग हैं, और ये भी बच गई थी कि सुबह नाश्ते में हम लोग सवैयाँ खाएंगे चाय के साथ। तो सिंपल सी रेसिपी है, बस सवैयों को देसी घी में भून लिया था, साथ ही थोड़े बादाम मैंने इस तरह से कट करके डाल दिए। जब सवैयों की भुनाई हो गई तो धीमी आंच पे भुनाई की थी। फिर उसके बाद शक्कर डाले अपने हिसाब से कि ज़्यादा मीठा तेज़ भी ना हो, हल्का भी ना हो। और शक्कर डालने के बाद बस मैंने थोड़ा गर्म पानी डाल दिया था ताकि सवैया एकदम अच्छे से गल जाए। और जब पानी ड्राई कर लूँगी तो इसको अलग बाउल में निकाल के ऊपर से फिर से कटे हुए बादाम और खोपरा डाल के गार्निश कर लिया था। तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उसी के साथ मैंने सवैया बना ली थी। क्योंकि हमारे पास हलवा भी रखा है तो नाश्ते में हलवा भी होगा। तो खैर ये देख लें, हमारी ईद की रात को ये सवैया तैयार हो गई थी, फ्रिज में रखी और सो गई। अगले दिन उठे, बस नॉर्मल सा ही दिन था। रमज़ान में रोज़े रखने के बाद थोड़ा तो अजीब लगता ही है कि सुबह उठ के नाश्ता करो या कुछ खाओ, लेकिन ये था कि बस सिंपल सा दिन था और उसके बाद कोई काम था नहीं। दोपहर तक हम लोग रेडी हो चुके थे और यहाँ पे बस सब रेडी होके निकलने वाले हैं। चलते हैं निकल वालों के घर। उनके घर हमारी एक छोटी सी दावत है, तो उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने हमें ईद पे याद किया, और हम सब ने मिल बैठ के वहाँ पे खाना खाया मज़ेदार सा। और शाम को चाय वाय पी के, केक खा के, मिठाइयाँ खा के फिर हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ पे अब हम लोग घर से निकल पड़े हैं, और हमारे मौसम का हाल भी देख लीजिए कि किस तरह से ठंडा ठंडा मौसम है, एकदम क्लाउडी, बिल्कुल इस तरह का वेदर कि आसमान दिखाई ना दे। तो इसी तरह का वेदर चल रहा है हमारे पास। तो खैर हम लोग घर से भी निकल आए थे। अब चलते हैं कि सबसे पहले स्टोर जाएंगे, वहाँ से हम पिक करेंगे केक, अपनी पसंद का कोई केक लेंगे। मेरे ख्याल में रेड वेलवेट केक था जो हमने चूज़ किया, तो बहुत ही मज़ेदार सा था। जैसे पाकिस्तान में मिलता है, कराची में हम लोग खालिद बेकर से लेते थे या फिर वो यूनाइटेड किंग से। उनका फिर मीठा बहुत तेज़ होता था और जो ऊपर से क्रीम चीज़ होती थी वो भी बहुत हैवी होती थी, लेकिन ये वाला बहुत ही अच्छा था, लाइट सा मीठा, और क्रीम भी एकदम लाइट सी थी। तो बहुत मज़े का केक था, सभी ने खाया। तो यहाँ पे अब केक पिक कर लिया, सीधा हम लोग बेकरी की साइड पे ही आ गए थे, क्योंकि हमने और कुछ तो लेना नहीं था। और मिकाइल की कॉल भी आ गई थी, पूछ रहा था कहाँ है आप लोग, कब आएंगे। उससे वेट ही नहीं हो रहा था, इतना एक्साइटेड हो जाता है। और यहाँ पे बस अब उनके घर के पास पहुँच चुके हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का रास्ता है गाड़ी पे। तो हम लोग उनके घर आराम से पहुँच चुके थे। और जब वहाँ एंटर हुए तो बहुत ही खुश था, अपना छोटा सा प्यारा सा कुर्ता पजामा पहन के एकदम तैयार बैठा हुआ था। गले मिला, ईद मिला हम सबसे, और उसने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। छोटा सा है लेकिन उसको फिर भी ये चीज़ें होती हैं कि मैंने डेकोरेशन करनी है। रमज़ान में भी उसने जो है अपने घर में थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी, पेपर्स के साथ कटिंग करके, कलरिंग करके।
तो उसको बहुत अच्छा शौक़ होता है ये सब चीज़ें करने का। सारी जो फेस्टिवल्स होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देख ले उसने पेपर्स पे जो है कितना प्यारा अच्छे से वो प्रिंट आउट निकाल के उनको कलर करके तो डेकोरेशन की हुई, और हमारे लिए ईद कार्ड भी बनाए थे। तो बहुत अच्छा लगा और हमने उसके ईद कार्ड संभाल के भी रखे। यहाँ पे मस्तियाँ कर रहा था, डाइनिंग टेबल पे बर्तन सेट कर रहा था, कहता था लिटिल हेल्पर हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। खैर बस यहाँ पे अब खाने का टाइम हो रहा है और इतने दिन से हम लोग जो है 8 साढ़े 8 बजे खाना खा रहे थे, इफ्तारी हो रही थी। तो आज हम लोगों ने 5 बजे खाना खाया, तो भूख भी लगी हुई थी। तो गरम गरम खाना रेडी था, निहारी थी, बिरयानी, रायता, सलाद, कोल्ड ड्रिंक, तो बहुत मज़ा आया। तो हम लोगों ने डट के खाया और बहुत ही भूख लगी हुई थी। और उसके बाद जो है बस चाय का टाइम हो गया, ग्रीन टी बना ली थी कि इतना खा लिया तो और कुछ हिम्मत रहेगी नहीं। साथ ही केक और मिठाइयाँ थी। और मिकाइल की फ़िश देख लें, लॉरी और डॉरी मेरे ख़्याल में इन दोनों का नाम है। तो दोनों प्यारी और ख़ूबसूरत से फ़िशेज़ है। और जब मिकाइल को ईदी मिली तो उसने भी जो है सबको रिटर्न बैक किया कि उसने भी हमें बिग साइज़ के नोट दिए $100 के, जो कि सिर्फ प्रिंट आउट थे। लेकिन हंसी आ रही थी, हम उसको बार बार तंग कर रहे थे कि ये तुम ले लो, अपनी ईदी हमें दे दो। तो कह रहा था नहीं, ये आप लोग ही रखो, ये मेरी ईदी है। तो खैर बस फिर एक अच्छा सा टाइम गुजार के उसके बाद हम लोग उनके घर से निकल आए थे। अब चलते हैं अपने घर की तरफ, वहाँ जाएंगे। और बस हमारा ईद का दिन ऐसे ही गुजरा। आप लोग बताइए, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कितनी रौनक थी, क्या किया, कितने खाने बनाए। मैंने तो ईद वाले दिन कोई कुकिंग नहीं की क्योंकि हम लोगों ने दावत पे जाना था। क्योंकि यहाँ पे तो ये परदेश की ईद है, इसी तरह की होती है। हाँ, जिनकी फैमिलियाँ ज़्यादा हों या फिर सोशल गैदरिंग हो उन लोगों की, जैसे पाकिस्तानी कम्युनिटी हो जाती है, वो लोग आपस में मिलते हैं तो अच्छा खासा उनका टाइम गुजरता है, फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। हमारे यहाँ के उतने फैमिली फ्रेंड्स हैं नहीं और सब दूर भी रहते हैं। तो था भी मंडे को ईद का दिन, तो इसी वजह से ना किसी को बुला सके ना कहीं और जा सके। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गुजरा। अब नेक्स्ट वीकेंड फिर एक और दावत है हमारी, तो वहाँ जाएंगे। हम भी देखते हैं हम कब करते हैं दावत या नहीं करते। तो ऐसी ही हमारी ईद गुजरी। तो आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से आप सबको ढेरों ईद मुबारक। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।